पर ये कौन सी बाई सिटी की बुक से है, यूथ कंपटीशन टाइम से। देखिए भाग एक भौतिक विज्ञान फिजिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग एक में क्या है, मात्रक, मापन, मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। जूम करने के बाद में ये रहा यूनिट। मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, FPS सिस्टम। मात्रकों की FPS सिस्टम में लंबाई मापन के लिए फुट के लिए और मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सेकंड का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूंटगेन R का मान कितना है? रूंटगेन R का मान बताना है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2.58 × 10⁴ कूलम पर केजी। कूलम पर केजी हो जाएगा, ये भी याद रखना। SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इकाई में व्यक्त करने पर एक रूंटगेन का मान 2.58 × 10⁴ कूलम पर केजी होता है। रूंटगेन विकिरण मापन की एक गैर SI इकाई है। विकिरण मापन की एक गैर SI इकाई है जो वायु में X किरणों और गामा किरणों के कारण जो वायु में X किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। आयनन प्रभाव को मापती है। मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या है? मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर है। क्या? एम्पियर पर मीटर है। मैग्नेटाइजेशन की SI इकाई एम्पियर पर मीटर होती है। इसका विमीय सूत्र L-I होता है, जहां L लंबाई को दर्शाता है तथा I धारा एम्पियर को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक या मूल मात्रक, मानक मूल मात्रक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, क्या? मूल स्थिरांक। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मूल या मूल मात्रक कहलाता है। मूल राशियाँ क्या? आधार राशियाँ वे राशियाँ जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये राशियाँ स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशि, SI मात्रक और प्रतीकी अभी याद कर लेना, ये आगे बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। लंबाई मीटर, मास केजी, सिंबल इसका केजी है। टाइम सेकंड, स्मॉल s, टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K, विद्युत धारा एम्पियर A, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला CD, ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, वाट प्रति वर्ग मीटर है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला भी बताया था ऊपर। ये सारे PYQ क्वेश्चन है। SI मात्रक निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कैंडला। SI मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मूल मात्रक कितने? राइट ऑप्शन इसका 7 हो जाएगा, 7 है। भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मूल मात्रक कितना है? 7 है। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि तार और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा दाब का मात्रक पास्कल होता है। केवल मूल राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है?
राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रों का उपयोग किया जाता है। ऐसा ही प्रमाण मूल मात्रों की संख्या 7 से लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। घन कोण का एसआई मात्रक क्या? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेरेडियन। क्या स्टेरेडियन है? घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन है। ऐसा ही पद्धति निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सर्वोत्तम वर्णन करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान और टाइम। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आवेश। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश जो है प्रवाह की दर को कहते हैं, दर को करंट कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। एम्पियर आवेश अपॉन सेकेंड, एम्पियर आवेश बराबर एम्पियर पर एम्पियर सेकंड होता है। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर एम्पियर सेकंड होता है। यार याद रख लो यार, बड़ी कठिन समस्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। भाग जाए हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। तापमान का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या परम शून्य या क्वथनांक को 273 केल्विन के माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जूल है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है तथा किसी पिंड पर किए गए कार्य की क्षमता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक जूल है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा केजी न्यूटन। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः केजी न्यूटन है। किलोग्राम न्यूटन है। किलोग्राम मास और भार, द्रव्यमान और वेट, द्रव्यमान और भार, मास और वेट। मास किस में मापोगे? केजी में। भार वेट न्यूटन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर का मात्रक है? प्रेशर पास्कल में मापा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी सतह की इकाई क्षेत्र पर लगने वाला अविलंब बल दाब कहलाता है। दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया। यह एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाए। किसी वस्तु का बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। एक अदिश राशि इसका मात्रक जूल होता है अतः कार्य का मात्रक वही होता है जो कि ऊर्जा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का प्रयोग करके मापी जाती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। क्विंटल द्रव्यमान के मापन की एक एसआई
है जो 100 किलोग्राम के बराबर होती है। इसका उपयोग आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा किलोवाट घंटा। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होता है। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक डैश डैश है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा 2 तारों आदि के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। राइट ऑप्शन 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर होता? माना कि जूल जे जूल सी कूलम एस सेकेंड है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जे 1 जूल पर 1 कूलम। वोल्ट विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई है। वोल्ट विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई है। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई मानक मात्रक जूल है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी है। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमन एस को एसआई आधार मात्रक के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चालकता बराबर 1 रेजिस्टेंस होता है। V/I W/QI FS बराबर I.T.I। W बराबर क्या FS होता है। Q बराबर IT होता है। भी और आ गया m.as/I² F बराबर mm होता है। kg मीटर s⁻²m/a²s। प्रतिरोध का मात्रक kg मीटर स्क्वायर a⁻²s⁻3। सीमेंस का एसआई मात्रक ये होगा kg -1 मीटर -2 s-3 a⁻²। कौन सा एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कूलम को विकसित किया जाता है। एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से होकर गुजरता है। I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T Q बराबर IT होता है। कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम को एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जा सकता है।
एसआई प्रणाली में पूरी संवेग का मात्रक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरी संवेग का मात्रक आरआई टेक्नीशियन पूछा गया है, इतना हार्ड क्वेश्चन। दाब की मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 10 पावर 5 पास्कल। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अवलंब बल को दाब कहते हैं। किसी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती, इसे हम पास्कल कहते हैं। एक बार मुख्यतः 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? कौन सा करता है? मीटर सेकंड किलोग्राम। निम्नलिखित कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक? एसआई तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। मीटर सेकंड किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट न्यूटन जूल। वोल्ट न्यूटन जूल हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक है जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। एसआई व्युत्पन्न इकाइयाँ वोल्ट विद्युत विभव विभवांतर और विद्युत भाग बल की व्युत्पन्न एसआई इकाई है। न्यूटन बल की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। जूल ऊर्जा कार्य एवं ऊष्मा की एसआई विद्युत इकाई है। त्वरण की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी कण और वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा किलोवाट घंटा नहीं है। कौन सा? किलोवाट घंटा नहीं। किलोवाट घंटा ऊर्जा की मात्रा इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है। KWH होता है। इसी यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R/V/I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध R1 ओम होगा। आवर्धन की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन सी आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है। आवर्धन मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। फोकस की
एसआई इकाई क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फोकस की एसआई इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा की सीजीएस सिस्टम में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई सिस्टम में जूल होती। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक, ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई इकाई है। लंबाई की एसआई इकाई राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि कैसी सदिश राशि है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बैक्यूरेल है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैक्यूरेल है। भार की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन है। भार की एसआई इकाई क्या? न्यूटन है। एसआई पद्धति में वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई ग्राम द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। आवेश की इकाई न्यूटन सेकंड तथा वेग की इकाई मीटर पर सेकंड है, जबकि बल की इकाई न्यूटन है। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। अभी ये मूल मात्रक में है। रेजिस्टेंस राशि मात्रक विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति वाट और रेजिस्टेंस ओम विभवांतर वोल्ट है। दाब की एसआई इकाई क्या? दाब की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन पर वर्ग मीटर हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बराबर फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस फार्मूले से ये ड्राइव होके ये आया होके। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर 1.49 लगभग 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की एसआई इकाई केजी मीटर S-2 होती है।
बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन। राशियाँ मात्रक यूनिट। तापमान केल्विन, बल न्यूटन, दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी वे किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। विस्थापन की एसआई इकाई है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की बताया था वोल्ट होता है। विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम, शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल। कार और ऊर्जा की मात्रक सेम होती है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या है? यूनिट क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स। धारिता फैराडे, प्रेरकत्व हेनरी, दाब पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्क है। क्या 1 जूल और 10⁻7 अर्क है? डेल्टा के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा त्वरण एसआई यूनिट एक ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। के न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 की एसआई इकाई है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एसआई इकाई है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र m-L⁻³ (10⁻²) है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। R बराबर ρ×L/A होता है। R L लंबाई, A एरिया। एक कांस्टेंट है। इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या ओम मीटर होता है? समझ में आया? क्या समझ में? चलिए भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बल। किसी वस्तु या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई बल की एसआई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई का न्यूटन है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मीटर पर सेकंड। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक सदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन दो भौतिक राशियों की
इकाई एक ही है। राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बी और डी, बी और डी, बी या डी, बी या डी, बी या डी। दाब पास्कल हो गया, भार बल उत्क्षेप न्यूटन या केजी पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। स्पष्ट है कि बल और भार उत्क्षेप का मात्रा समान होता है। विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। मीटर की पावर -2 निम्नलिखित में किसकी ऐसा इकाई? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका एसआई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। डैश की एसआई जूल पर सेकेंड है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, सी, डी हो जाएगा, शक्ति। डैश की एसआई जूल पर एसआई यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2018 मानव बुद्धि में आयताकार करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर सेकेंड बराबर होती है। राइट ऑप्शन बी बराबर W/T है। टी शक्ति, W कार और टी समय है। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बल। बल की एसआई मात्रक न्यूटन। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर F बराबर m/a। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की द्रव्यमान तथा त्वरण के बलफल के बराबर होता है। F बराबर बल, m बराबर मास, a बराबर त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। डैश की एसआई यूनिट है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वजन और बल। बल वह भार है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक न्यूटन। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण जी जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा एम्पियर में मेजर किया जाता है। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश टाइम, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है। डैश की एसआई एम्पियर क्या? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, विद्युत धारा है। डैश की एसआई वोल्ट है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी में मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता था। विभवांतर बराबर प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे V से व्यक्त करते हैं। कूलम किसकी एसआई इकाई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। राइट ऑप्शन विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन त्वरण की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
किसी त्वरण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन के है। तापमान यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन के या डिग्री एब्सोल्यूट एंगस्ट्रॉम डिग्री एब्सोल्यूट क्या होता है तथा क्वथनांक को 273 केल्विन माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दाब है। एकांक क्षेत्रों में कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब फोर्स अपॉन एरिया। अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बल। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण दिशा दोनों होते। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व केजी पर मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बल न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग केजी मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बल और ताप की इकाइयाँ समान नहीं होती। बल का एसआई मात्रक न्यूटन केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ओम की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिरोधकता। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर तथा पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए अपॉन एल ओम मीटर। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मीटर पर। मंदता मतलब रिटार्डेशन, एक्सलेशन का उल्टा। एक्सलेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या मीटर सेकंड की पावर -2 बोलो। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर -2 होता है। देखो किस युग्म की एसआई समान है कार और ऊंचा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई का समान है कार और ऊंचा। एक पास्कल बराबर क्या होता है? ए न्यूटन मीटर -2 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 समझ आया।
ओके। 1 पास्कल और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका देखिए सही मिलान करिए। सही मिलान क्या है? 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स पावर 746 सुनाया। 1 किलो वाट 1000 वाट, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 और जूल। एक हॉर्स पावर सही है। 1 वाट बराबर ये सही है न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसका इधर उधर करना था, बाकी तो सही था। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोल का किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या या अमाप होती है। ये मूल कण का एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। 1 टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। टेस्ला किसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है? जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है। लक्स प्रतीति का मात्रक है। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक है MOL स्मॉल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। मात्रा कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एम्पियर है। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर। कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या? तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाएगी? राइट ऑप्शन डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। उन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। सेकंड मेजरमेंट मापन। एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है बताइए? पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव की वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ओके। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में
क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। 746 वाट को क्या क्या कहते हैं, 1 हॉर्स पावर कहते हैं। एक डायोप्टर के बराबर होता है, एक डायोप्टर के बराबर होता है 1 मीटर की पावर -1। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर और 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 3.2 फीट होता है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट नहीं 3.2 होते हैं एग्जैक्ट। 3 फीट मान लेते 3.2 फीट एग्जैक्ट होते हैं। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। किलोमीटर एक मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। 10⁻9 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 15 फेम्टो होते हैं। 15 फेम्टो पिको 12 1 9 909। ओके, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाएगी, राइट ऑप्शन नैनोमीटर। 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। इल्यूमिनेशन प्रदीप की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगी लक्स मीटर। प्रदीप की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोवाट बराबर 3 की पावर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। 10 की पावर 6 होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू घंटा 1000 वाट इंटू 60 मिनट 1000 जूल पर सेकंड इंटू 60 इंटू 60 1036 10 की पावर 6 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, याद रखना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है 36,000 जूल, राइट ऑप्शन डी है 36। इतना हो जाएगा 3.6 50 होनी चाहिए, तब हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक किलोवाट ए, राइट ऑप्शन ए 1000 जूल पर सेकंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य पर समय। शक्ति बराबर कार्य पर समय है। शक्ति बराबर कार्य पर समय है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। दे नहीं सकती हूँ। 1 किलोवाट सरल शक्ति के बराबर होती है। वाट 1 किलोवाट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट 1000 वाट के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। 5.5 किलोवाट बताओ, 5.5 किलोवाट 1 किलोवाट इसमें मल्टीप्लाई करना 5.5 का 3.6 इंटू कितना हो जाएगा तो 19.8 जूल पर 6 आ जाएगा। 5 या 15 ऐसे ही कर देते आ जाएगा, जो हो जाएगा 18 का दिया होगा। 5.6 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
1 किलोवाट घंटा और 1 और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 5.6 किलोवाट आवर बराबर 5.6 इंटू 3.6 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड की पावर 2। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू ए होता है, 1 न्यूटन 1 kg और एक्सप्रेशन का अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन क्या, एक न्यूटन बराबर बता भाई साहब, फटाक से स्पीड से बता तुम। 1 न्यूटन बराबर जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न कर सके, 1 kg पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और 4.6 में बताइए, 3.6 से मल्टीप्लाई कर 4 दिए 12, 4 दिए 12, 4 दिए 12, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रहा, ये तो हो गया नहीं दोनों से, ये होने की संभावना है, 16 आंसर आ रहा, 36, राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। 2 किलो 36 दूनी 72, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2 किलो वाट, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3.6, 1000 1 किलो वाट, ठीक है 3.6। 4.2 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 4 से 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 2 तो आने चाहिए लास्ट में, बी हो जाएगा, बी लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है, और प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर में आप देख लोगे तो 10 की पावर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 1 नैनोमीटर और 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। 1 मीटर में तो निकालो 10 का 9 मीटर और तो उल्टा कर दो। छोटी से बड़ी उदाहरण माइनस हो जाएगा। 1 कूलम पर सेकंड का होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एम्पियर। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी पदार्थ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन टाइम। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 पिकोमीटर 10 की पावर 12 माइनस मीटर होता है। 1 पिकोमीटर 10 की पावर मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
थर्ड आ गया, थर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर आ गया, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरोमीटर पे किया जाता है। किसका? बैरोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में, थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने में, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने, बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापने में किया जाता है। समझ में आया? ओडोमीटर, ओडोमीटर कहाँ लगा रहता है? बॉडी में लगा रहता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में, थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने में, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। किसमें? वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। बस और क्या है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वस्तु का तापमान थर्मामीटर, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर, द्रवों का घनत्व हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। आर्द्रता वस्तु का टेम्परेचर थर्मामीटर, घनत्व घनत्व हाइड्रोमीटर। और ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण देखिए बोलोमीटर ने सुना नहीं होगा, बोलोमीटर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। और इपीडिया स्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है। क्या है? कुछ नहीं है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? इवान गेलिस्टा टोरिसेली। याद रख पाओगे? इवान गेलिस्टा टोरिसेली है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन विभवांतर को वोल्ट मीटर ही प्रयोग किया जाता है। वोल्ट इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होता है। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी बताया था, वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है।
और एनेमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में यूज किया जाता है। ये भी याद रख ले भाई। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा टैकोमीटर। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनोमीटर पवन के वेग का मापन। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है? मापन उपकरण है। विभवमापी एक मापन उपकरण यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से ज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एमीटर। एमीटर किसी पर्वत की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली एमीटर या मैक्रो एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयोग। एमीटर को पर्वत में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो पर्वत की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पीयर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को पर्वत के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। इसको मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का प्रयोग होता है। बी पृष्ठ तनाव। स्टैलेग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। होता है तो क्या करें, होता है तो होता ही है। अब ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। क्या है? स्पीड मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पिटॉट ट्यूब। ये देख पिटॉट ट्यूब। पिटॉट नली द्वारा खुली चरण द्रव की प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। बेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस या वेग मापने में किया जाता है। टैकोमीटर का मापन बताइए। टैकोमीटर डैश डैश का मापन करता है। टैकोमीटर राइट ऑप्शन डी गति पालक चक्र फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक घूमने वाले चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात किया। इस मीटर के प्रयोग के गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। टैकोमीटर कोई वस्तु घूम रही है, मोटर घूम रहा है या पहिया घूम रहा है, उसके ऊपर सेंसर टैकोमीटर में एक सेंसर के द्वारा लाइट डाली जाती है, फिर उससे स्पीड निकाली जाती है। वो स्पीड बता देता है कितनी स्पीड से कितने आरपीएम से ये पहिया या फ्लाई व्हील घूम रहा है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? आरपीएम मापता है।
टैकोमीटर का उपयोग गति, पालक चक्र आदि की चालक को चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी, निरंतरता, कंटिन्यूटी। आज का डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग हो रहा है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी, निरंतरता को ये क्या करता है? मेजर करता है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत बताना। जैसे 1935 50 रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघुगणकीय मापन, सही है। इसे भूकंप मापी के द्वारा मापा जाता, सही है। रिएक्टर पैमाना 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, नहीं, ये तो हाईएस्ट होता है। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने के विकल्प 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर अगुण परिमाण पैमाना, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, यह एक लघुगणकीय लॉगरिथम स्केल है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को, डेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या? फेदोमीटर नहीं, हेप्सोमीटर नहीं, ये ह्यूमिडिटी को मापता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आर्द्रता हाइड्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में प्राप्त आर्द्रता को मापते। फेदोमीटर से समुद्री गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर का प्रयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हिप्सोमीटर का प्रयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यार हिप्सोमीटर क्या? समुद्र तल से ऊंचाई। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लेजर यानी कि सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर प्रवर्तित होते और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है। लेजर, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1907 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग सच दिशा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। रडार, यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। सेल्फ कंटेंड अल्ट्रा अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप अब क्या करें? कुछ मत करो। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी की गहराई। जहाज़ों की इकोलोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग के सिद्धांत के समान है। इकोलोकेशन समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या? पानी की गहराई। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण
उपयोगित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टोमीटर। मापक यंत्र मापन हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय ताप, थर्मोमीटर तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूरी मापे जाएगा ओडोमीटर का। ये तो आरपीएम बताएगा, ये तो स्पीड बताएगा। पेडोमीटर का पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पेडोमीटर से क्या होता है बताता हूँ। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी होगी। टैकोमीटर से वायुयान की गति भी मापते हैं। टैकोमीटर से। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापते हैं टैकोमीटर। और पेडोमीटर से क्या मापते हैं इसमें बताएंगे। चलो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी मापेगा और क्या मापेगा? वह उपकरण जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ओडोमीटर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस और एस्टेट द्वारा किया गया था। साला बहन की आँख लगी न फिर मरो। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने पर मापने में। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्ट मीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। डैश वाहन की गति को जानने में स्पीडोमीटर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर के दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है? सोनार है। सोनार इकोलोकेशन एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले। अमीटर से विद्युत धारा को मेजर करते। ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस। राइट ऑप्शन सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग माप एनोमीटर भी कहते हैं। एनोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनमोज वायु से हुई है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनीमोमीटर। एनोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाई डिटेक्टर मशीन है? लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लॉर्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने में नार्को टेस्ट
टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगस्टस लॉर्सन ने किया था भाई। लाइट इलेक्ट्रोड के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, 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 पायरोमीटर। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप को मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मीन्स का मतलब आग का अधिक तापमान। पायरो मीन्स आग का अधिक तापमान। मीटर मतलब मापन, जिसका प्राय आग का मापन। पायरो का अब शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। ये चौथा क्या हो गया? चौथा आ गया। फिजिक्स हमारा भी साइंस बाई सिटी से डिस्कस कर रहा है। ये चौथा आ गया। चौथा भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी इसमें अदिश राशि है? अदिश राशि है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज आदिश, जिस अदिश 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 इसमें डायरेक्शन नहीं है। द्रव्यमान सी। अदिश एक है। अदिश एक अदिश राशि है। वो भौतिक राशियाँ जिनमें केवल प्रमाण होता है, दिशा नहीं अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें प्रमाण के साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। डैश डैश केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कार्य। निम्नलिखित में से किसमें केवल प्रमाण होता है, दिशा नहीं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शक्ति। जिस भौतिक राशि मात्रक प्रमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि है। तीनों के तीनों लग गए धारा। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, प्रमाण व दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ प्रमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। एक वेक्टर राशि में प्रमाण और दिशा दोनों होते, जबकि अदिश राशि में केवल प्रमाण होता और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी? अदिश राशि कौन सी है? प्रेषण, विस्थापन, विस्थापन, संवेग, बल। अदिश राशि बताना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अदिश राशि। दाब एक अदिश राशि है। प्रेशर एक अदिश, क्योंकि इसमें प्रमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि इनमें दिशा व प्रमाण दोनों होता है। सबसे उचित विकल्प चुने संवेग। संवेग में दिशा प्रमाण दोनों होते हैं भाई साहब। संवेग में दिशा और प्रमाण दोनों होते हैं, क्योंकि संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए प्रमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है।
एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, विस्थापन है। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि इनमें परिमाण व दिशा दोनों होती सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वेग। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग आदि। स्केलर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? राइट ऑप्शन बी, बल, त्वरण। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों नियत होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव, आयतन इत्यादि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सदिश राशि को। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बल। और बल एक अदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। कार्य में क्या? बल में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों होते नहीं होता है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसमें तो दोनों नहीं होते, दोनों होते थे। कार्य में एक ही होता है यार, केवल दिशा होती, परिमाण नहीं। दिशा नहीं होती है, मैग्नीट्यूड।